कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उन्होंने मार पिटाई करी है, कांच तोड़ा है और जितने भी महिला मार्शल के साथ बदतमीजी करी है, तो आपका उस पर क्या कहना है? उस पर मेरा कहना यही है कि राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर कल जो भी कुछ हुआ है वो एक विपक्षी पार्टियों का जो रोल होता है वो रोल नहीं था, वो एक गुंडों का रोल था। जिन आंखों से मुझे दिखता नहीं है मैंने उन आंखों से देखा है और सोचा है। ये मैंने अपने बचपन से लेके और अभी तक, मेरी 49 साल की उम्र हो गई है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा। विपक्ष में बीजेपी भी रही, विपक्ष में और भी अन्य पार्टियां रही हैं, लेकिन ऐसी गुंडागर्दी किसी पार्टी ने नहीं की अभी तक। आपने रूल्स की जो बुक थी वो भी फेंक दी है। उससे पहले भी ये गुंडागर्दी करी टीएमसी के एक सांसद ने, वो भी सबने, पूरे देश ने देखा है। तो ये मानवता के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा एक घातक, जिसे घातक कार्रवाई कहते हैं गुंडागर्दी। तो अभी जब ऐसा हो रहा है तो जो बच्चे अब देखेंगे या जो नौजवान देखेंगे जो कल को चुनाव लड़के संसद में आएंगे, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर, अभी हम कांग्रेस कार्यालय में गए थे, इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यालय में गए थे। वहाँ पे जितने भी नेता थे उन्होंने ये बात बोली थी कि बीजेपी अपना रौब जमा रही है, बीजेपी अपोजिशन को काम करने नहीं दे रही है, विपक्ष को काम नहीं करने दे, जो बिल लेके आ रही है वो अपनी मर्जी से ला रही है, जो काम कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो ये उनके बहाने हैं और बोला जा रहा है कि जो वहाँ पे जो करा वो हमारे साथ बदतमीजी करी, हमें बाहर निकाला गया। तो आप मतलब जितने भी कांग्रेस के नेता हैं, ये फर्जीवाड़ा कब तक इनका चलता रहेगा और कब तक ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी? ऐसा है, ना ही तो बीजेपी ने कोई भी कभी किसी को धमकी दी। ये बीजेपी का जो संविधान जो है वो अलाउड नहीं करता किसी को धमकी देना, किसी को डराना या गुंडागर्दी करना या करवाना। ये सब बीजेपी का काम नहीं है। बीजेपी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी, यानी भारत के जन हर व्यक्ति की पार्टी, हर बच्चे, युवा, बच्चे, जवान और बूढ़ों की पार्टी। ये सभी पूरे देश की पार्टी है और ये देश के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। मानवता इनके अंदर फूट फूट के भरी हुई है और ये लोग सेवा में और भक्ति में विश्वास करते हैं, चाहे वो समाज की हो, चाहे वो सिद्धांतों की हो, चाहे वो राज्य की हो। और ये कभी भी ऐसा नहीं कर सकते, ना ही वो किसी पर कुछ थोप रहे हैं। लेकिन उल्टा है इसका कि विपक्ष जो है खुली गुंडागर्दी कर रहा है और सरकार को काम नहीं करने दे रहा है। ये मेरी आंखें, जिन आंखों को दिखता नहीं है वो आंखें देख रही हैं। पूरा का पूरा जो संसद है वो इन्होंने चलने नहीं दिया। कल स्पीकर साहब भी रो पड़े संसद के बीच। वो एक संत आदमी है। जैसे हमारे इस टाइम पर मोदी जी, माननीय मोदी जी हैं, वो भी इसी तरीके से, वो कुछ जुर्म तो कर नहीं सकते। वो अपने आंसुओं से ही इनको समझा सकते हैं कि तुम मान जाओ, वरना हमारे अंदर हमारा दिल और हमारी आत्मा दोनों दुख रही हैं। जैसा तुम काम कर रहे हो ये अच्छा काम नहीं है। लेकिन ये इतने निष्ठुर लोग हैं, इतने पत्थर दिल लोग हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। क्या जब मोदी जी देश नहीं बेच रहे थे, जब राहुल गांधी साहब जो आज कह रहे हैं मोदी जी ने 3 आदमियों को देश बेच रहे हैं, जब इनके पिताश्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जब सारी विदेशी कंपनियों को इंडिया में लेकर आए थे, क्या उस टाइम हमारा देश नहीं बिका था? जब उस टाइम हमारा देश नहीं बिका तो आज 3 भारतीय व्यापारी जो कि किसानों को अच्छी सहूलियत सरकार दिलवा रही है उनसे, और खुले रेट जितने ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी कहती है आप आज़ाद हो, स्वतंत्र हो और स्वतंत्र देश के नागरिक हो, आप जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य जिस भी स्टेट में देता है आप वहाँ बेच सकते हो। आज जैसे हम वहाँ पे गए, उन्होंने ये बोला कि सरकार हम पे जासूसी करवा रही है, ये करवा रही है। पेगासस के बारे में इतना हल्ला बुल्ला हुआ है, उसके बारे में भी कांग्रेस से काफ़ी नेताओं ने बयान दिया हमें आज कि सरकार हमारी जासूसी करा रही है और बीजेपी के भी कुछ नेताओं पे जासूसी करा रही है। तो
बात यह है कि पुरानी सरकारों ने भी जासूसी करवाई है, ठीक है, अपने समय पे। तो अगर सरकार किसी ऐसे जगह पे जो उन्हें गलत लग रहा है कि जो आदमी भारत के खिलाफ हल्की बहुत भी थोड़ा अपने चाइना से फंडिंग ले रहा है या कुछ भी चीज़ हो रही है, उसके खिलाफ अगर जासूसी भी करवा रही है तो क्या गलत है? ऐसा है, हमारी सरकार जो है, बीजेपी की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, ना ही तो उसने कभी किसी की जासूसी कराई है और ना ही आज भी करवा रहे हैं और ना ही भविष्य में करवाएंगे। ये मनोनीत बातें हैं, मन घड़ंत बातें हैं। इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई समय नहीं है, कोई स्थान नहीं है। ये जब मर्जी आदमी मन से बना के बोल सकता है। ये हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं। हाँ, कांग्रेस ने तो ज़रूर ये काम किए हैं पहले। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास आप उठा के देखो। इमरजेंसी के टाइम भी काफ़ी हर आदमी पढ़े लिखे हैं। ना ही बीजेपी ने, जैसे ये आज कह रहे हैं कि जुल्म कर रही है बीजेपी, ये कर रही है, आप वो टाइम भूल गए हो क्या? हम तो बच्चे थे, लेकिन जो ऐसा हमने सुना है, इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई, अटल बिहारी जी की रीढ़ की हड्डी तोड़वाई, ठीक है। उसके अलावा मोरारजी देसाई की किडनियाँ जो हैं उनको डिफेक्टेड कराया, क्या क्या नहीं कराया। लोगों को जहर दे दे के मारा गया है, जहर के इंजेक्शन लगवा के मारा गया है। बस मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है, संसद का जो ये सत्र जो है ये नहीं चलने दिया गया, इसके लिए मैं नहीं, भारत का हर नागरिक मेरे ख्याल से दुखी होगा, क्योंकि हर जेब से पैसा जाता है सरकार को, तब सरकार चलती है। और विपक्ष इसलिए होता है कि सरकार को राह दिखलाए, विरोध करे। विरोध करना ही विपक्ष का काम होता है, सरकार को बताए कि ये तुम गलत कर रहे हो। लेकिन ये थोड़ी है गुंडागर्दी पे उतर जाओ। सर, विपक्ष ने कल कांच भी तोड़े हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई है उनके साथ, पर उसके बाद भी विपक्ष यहाँ जंतर मंतर पे रो पीट रहा है कि हमें संसद से बाहर निकाला जा रहा है, धकेला जा रहा है। तो ये सब विपक्ष का चल रहा है। ये सब झूठी बातें हैं। अब एक महिला बिचारी थी, वो महिला जो मार्शल थी, उसके साथ मारपीट इन्होंने की। महिलाओं के हित की बहुत बातें करती है कांग्रेस। क्या जब इन्हें नहीं दिखा कि इस महिला के साथ जब इन्होंने मारपीट की कि ये महिला है, तुम महिला पे अत्याचार क्यों कर रहे हो? अगर वो नहीं पिटी, उसको नहीं मारा गया, तो वो आज हॉस्पिटल में कैसे पड़ी है बताओ मेरे को? मेरे को दिखता नहीं है, उनको सबको दिखता है, बताएं वो लोग। अब नेत्रहीन कल या परसों इसका विरोध करेंगे और कांग्रेस के कार्यालय पर ही जाके इसका विरोध प्रकट करेंगे।